इफ यू कैन शिफ्ट योर रिएक्शन यू कैन चेंज योर परसेप्शन। बड़े गौर से समझने का प्रयास करिए। इफ यू कैन शिफ्ट योर रिएक्शन यू कैन रियली चेंज योर परसेप्शन। अगर आपके रिएक्शन में बदलाव आ जाता है, अगर आप उसे शिफ्ट कर पाते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तब आप अपने परसेप्शन को चेंज करने की ताकत रखते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब चाणक्य उस राज्य में जाते हैं और राजा के पास जाकर के बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें घटने वाली है और एक स्ट्रैटेजी मेरे पास में है और मैं इस राज्य की मदद करना चाहता हूं, तो उस वक्त के दौरान में राजा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहां से ये ब्राह्मण आ गया है और अपने ज्ञान को मेरे सामने में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इससे नहीं मांगे ये सारे सुझाव, ये मुझे सुझाव देना चाहता है। वो सुझाव भी दे रहे थे और बताने का भी प्रयास कर रहे थे कि आपके मोड ऑफ इग्नोरेंस को आपको मोड ऑफ गुडनेस में बदलना पड़ेगा, तभी इस राज्य का कुछ ना कुछ भला हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस राजा को बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। इतनी बुरी लगती है कि उन्हें भरी सभा के बीच में घसीट करके बाहर निकाला जाता है। और जब उस भरी सभा के बीच से उन्हें घसीट करके बाहर निकाला जाता है, तब चाणक्य एक प्रण लेते हैं, मैं इस राज्य में बदलाव ले आऊंगा। जो मोड ऑफ इग्नोरेंस के बादल इस राज्य के ऊपर में छाए हुए हैं, उसे कहीं ना कहीं बदल करके मोड ऑफ गुडनेस यहां पे ले आऊंगा। और वही वो मदद उस राज्य की कर पाते जब चाणक्य उस चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर पाते उस जगह पे, जो बहुत बड़े बदलाव ले आता है इंडिया में। अब आप सोचने का प्रयास करिए, क्या चाणक्य उस समय ताकत नहीं रखते थे कि उसके सामने में कुछ ना कुछ रिएक्ट कर सकते थे, गाली गलौज भी दे सकते थे, मारम पिट्टी भी कर सकते थे, झगड़ा वगैरह, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने रिएक्शन को शिफ्ट कर दिया। जो रिएक्शन उस समय करने वाले थे, उस रिएक्शन को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग द रिएक्शन द परसेप्शन गॉट चेंज्ड। हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन के दौरान में गुस्सा होते हैं, एंगर अपना दिखाते हैं, तो आप रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, तब आप समझने का प्रयास करिए, आप रेजिस्ट कर रहे हैं किसी की बातों से, किसी के सिचुएशन से, या अपने जिंदगी के सिचुएशन से। जब आप रिएक्ट करना चालू करते हैं, रेजिस्ट करना चालू करते हैं, तब आप एक्चुअली में अपने जिंदगी में बदलाव लाने वाले वो सारे एनर्जी फॉर्म को नहीं रख पाते। हमेशा याद रखिए, रिएक्शन is a form of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. तो आपको उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा साहब। बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। अगर आपका एंगर वहां पे निकल रहा है, अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आपकी एक नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट द शिफ्ट ऑफ रिएक्शन कैन चेंज योर परसेप्शन। आपने बहुत बार देखा होगा कि सड़क के ऊपर में लोग लड़ रहे हैं, छोटी सी गाड़ी में खरोच के आगे, उसके बाद में तो सामने वाले को मारने के लिए आतुर हो जाता है। लेकिन आप समझने का प्रयास करें, अगर वो सॉल्यूशन बेस्ड काम करे और उसी वक्त के दौरान में कोई सॉल्यूशन निकाल करके उस व्यक्ति के साथ में काम करे, तो बहुत बड़ी दुर्घटना वहां पे नहीं घट सकती है। शायद उस कार का जो टकराव है, उससे जो नुकसान हुआ, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान उस सड़क के बीच में हो जाता जब वो एक दूसरे को मारना चालू करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप रेजिस्ट करते हैं, तभी वो बदलाव आपके जिंदगी में नहीं आ पाते। हमेशा याद रखें, बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगी में उन सारे रिएक्शंस को उन सामने वाले इंसान के ऊपर में नहीं दिखाते थे। वो छोटी छोटी बातों की उस एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इनटू पॉजिटिव एनर्जी, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, तो परसेप्शन लेकर के सामने वाले के पास में वापस जाते थे और उसे दिखाते थे कि उसने कितने बड़े बदलाव इस समाज में लेकर के आए। हर एक इंसान बोलता है उसे अपना दोस्त, जो उस समय उसको दुश्मन लग रहा था, जब उसने अपने मुंह से कठोर कठोर बातें निकाली थी, लेकिन बाद में वो उसका दोस्त बन जाता, उसका मित्र बन जाता, बिकॉज उसी ने उसके जिंदगी में बड़े बदलाव लाए होते हैं। सो इफ यू वांट टू चेंज योर रिएक्शन, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी, और चाणक्य जैसा वो एब्जॉर्प्शन रखिए, ना कि रिएक्शन रखिए, ताकि आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो पाए और आप इस समाज में बहुत बड़ा कुछ कार्य कर पाए। और उसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। शेयर तो जरूर करें, मैं बार बार आपको बोलता हूं, शेयर जरूर करें यार, अपने दोस्तों के बीच में करें। एक अच्छा कंटेंट है, एक वैल्यूएबल कंटेंट है, जो किसी की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। और उसी के साथ में हमें अपना प्रेम देते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज प्रेमोडेक्स।